मस्जिद वस्जिद वहाँ रहेगी नहीं, कुछ समय की बात रह गई है, वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा मस्जिद का। वो तो झगड़ा तो वो मुसलमान कर ही रहे हैं ना, तभी तो ये मांग उठी है। अगर वो शांति से रहते तो ये मांग नहीं उठती, अभी तक नहीं उठी थी। लेकिन जब वो झगड़ा करने लगे, सनातन को नुकसान पहुंचाने लगे, तमाम प्रकार के अनर्गल भाषण कर रहे हैं, खुलेआम चुनौतियां दे रहे हैं। आज हम आपके घर आए, आप कुछ भी भोजन में मिला करके मुझे खिला रहे हैं, तो ये तो आपकी गलती मानी जाएगी, ये हमारी गलती नहीं मानी जाएगी, ना हमारा धर्म भ्रष्ट माना जाएगा। दुकानें नहीं लगना चाहिए, खाद्य व्यवस्था पर तो रोक होना चाहिए, उनकी दुकानें बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए उनकी दुकानें? अरे और व्यापार मेले हैं, उनमें जाकर के वो लगावें, लेकिन ये शुद्ध सनातन का बहुत बड़ा महापर्व है, और ये शुद्ध धार्मिक पर्व है, और सनातन का ही पर्व है। मैं कहता हूं बिल्कुल मत दो, हिंदुओं को जाना ही नहीं चाहिए वहां। क्यों जा रहे हैं? और अगर वो रोक रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। अगर वो इस प्रकार की बात करते हैं, क्यों जाए हम? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संपूर्ण देवी देवताओं की शक्ति हनुमान जी में, क्यों हिंदू जा रहा है? हनुमान जी के पास क्यों नहीं जाता है? क्यों जाता है? अली के पास जाने की जरूरत नहीं, बजरंगबली के पास जाने की जरूरत है। क्यों जा रहा है? चादरें चढ़ाने के लिए, आवश्यकता ही नहीं है ना। गए तमाम जमीनों का अधिग्रहण कर लिए हैं, उनसे तो जमीन हमें छीननी चाहिए। हिंदुस्तान में उनका कोई अधिकार ही नहीं है, कहीं कोई जगह ही नहीं है, ना कोई मजार बनी है तो अतिक्रमण है, मस्जिद बनी है तो अतिक्रमण है। तो कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड के जो बोर्ड का जो रास्ता है वो संसद से ही निकलना है। साधु संत हमारे जितने भी रैलियां कर लें, चाहे धर्म संसद लगा लें, उससे वो परिणाम, वो रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां सनातन के पक्ष में आकर और सनातन बोर्ड के गठन के लिए समर्थन देंगी? हम ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को भेज रहे हैं संसद में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। हम लोगों का प्रयास है कि जो कट्टर सनातनी हैं, जो सनातन के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं, भारत माता के लिए समर्पित हैं, उन्हीं को हम भेज रहे हैं। और इसलिए तो जनता से कह रहे हैं कि अनाधिकारियों को वहां मत भेजो, नहीं तो देश खतरे में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा कर देंगे और बहुत बड़ा संघर्ष देश में करा देंगे। राक्षस रावण ने सीता जी का हरण कौन सा भेष बना के किया था? कलावा पहन के किया था, रुद्राक्ष पहन के किया था, चंदन लगा के किया था, भगवा वस्त्र धारण करके किया था, भेष बदल के किया था कौन? राक्षस था। ये सब राक्षस हैं, इसीलिए ये सीता की तरह बहन बेटियों का हरण कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन सीता के अस्तित्व की रक्षा हुई थी, ये सत्य है। बहन बेटियां थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। मैं हूं मंथन चौहान और आज मैं मौजूद हूं रामस्वरूपाचार्य महाराज जी के साथ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपने देखा होगा भी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने धर्म संसद का आयोजन किया है, जिसमें सनातन धर्म बोर्ड की गठन की बात की गई है। आप इसको किस तरह देखते हैं? ठीक है, अच्छी बात है। वो नवयुवक हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने मांग की है तो उचित ही मांग की है। धर्म संसद में अगर मांग हो रही है कि हिंदू बोर्ड गठित हो तो होना ही चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू बोर्ड गठित होना चाहिए। महाराज जी, अभी तक इसकी आवश्यकता नहीं थी, अभी क्या ऐसा मांग करना, डिमांड करना सही रहेगा इस समय पे? इसलिए कि अन्य धर्मावलंबी अब सनातन धर्म को परेशानी में डाल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा नेस्त नाबूद करने पर आमादा हैं। इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि अतिशीघ्र हिंदू बोर्ड गठित करें। इसके लिए देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और दीदी माँ ने यह कहा था कि सनातन धर्म बोर्ड का यदि गठन होता है तो गुरुकुल व्यवस्था लागू की जाएगी शिक्षा में। तो क्या गुरुकुल व्यवस्था हमारी आने वाली पीढ़ी को सुधार सकती है? गुरुकुल व्यवस्था ने तो ही संस्कार अच्छे दिए हैं। सनातन बोर्ड गठित होगा, उसमें गुरु परंपरा रहेगी, गुरुकुल की परंपरा रहेगी, तो वो परंपरा तो हमारे यहाँ अनादिकालीन परंपरा है। संस्कार तो उसी परंपरा से मिलते हैं, इसलिए उसे अवश्य ही अतिशीघ्र लागू कर देना चाहिए। कुछ लोग महाराज जी जो इसके विरोध में है, सनातन धर्म बोर्ड के विरोध में है, वो ये कहते हैं कि एक राजनीतिक कदम है। अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है, निर्माण होता है, तो ये मुस्लिम और हिंदू और इन दोनों मजों में आपसी झगड़े का, विवाद का काम करेगा। झगड़ा तो वो मुसलमान कर ही रहे हैं ना, तभी तो ये मांग उठी है। अगर वो शांति से रहते तो ये मांग नहीं उठती, अभी तक नहीं उठी थी। लेकिन जब वो झगड़ा करने लगे, सनातन को नुकसान पहुंचाने लगे,
तमाम प्रकार के अनर्गल भाषण कर रहे हैं, खुलेआम चुनौतियां दे रहे हैं। इसलिए सनातन बोर्ड के गठन की परम आवश्यकता है। और गुरुकुल की परंपरा यदि चलती है तो निश्चित रूप से सनातन की रक्षा करने वाले हमारे सनातनी गुरुकुल की शिक्षा पा करके अवश्य ही सनातन को बहुत बड़ा संबल देंगे और सनातन की परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे। इसलिए मेरी भी शुभकामना है और ये मांग उचित है, भारत सरकार को सनातन बोर्ड गठित कर देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं वृद्धा आश्रम में ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं जो सनातनी होते हैं, जो जिनके बच्चे उनको छोड़ जाते हैं। अगर सनातन धर्म बोर्ड गठन होने के बाद गुरुकुल व्यवस्था लागू होती है, बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो क्या इसमें कुछ गिरावट आएगी? जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स को बुढ़ापे में अनाथ आश्रम, जो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, क्या उसमें गिरावट देखने को मिलेगी? पहली बात तो ये है कि सनातन की परंपरा में वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए, आश्रम होना चाहिए। आश्रम में वृद्ध भी रहें, आश्रम में गौ माताएं भी रहें, आश्रम में जन्मधात्री माताएं भी रहें, आश्रम में संत भी रहें, आश्रम में जो वृद्ध हो जाते हैं वो संत ही हो जाते हैं, संत के रूप में रहें, सेवा करें, भजन करें, हम लोग उनको भोजन देंगे, औषधियां भी देंगे, कोई परेशानी नहीं। अलग से वृद्धाश्रम खुलने का अर्थ है वृद्धों को अपमानित करना, इसलिए अलग से वृद्धाश्रम नहीं खुलना चाहिए। वृद्धाश्रम नहीं, आश्रम ही खुलना चाहिए, उसी में वृद्ध रहें और सेवा उनकी हम लोग करेंगे ना। महात्मा लोग करते हैं, बहुत से वृद्ध संत रहते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। कई बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ने के बाद उनके पास काफी पैसा भी है, परिवार ने, उनके माँ बाप ने पैसा कमा के बहुत दिया, लेकिन एंड में आके वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। इसके क्या कारण आपको समझ में आते हैं? उन बच्चों से मैं यही कहूंगा, वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, मेरे साधु संतों के आश्रमों में छोड़ो उनको। वृद्धाश्रम शब्द जो है विश्व के लिए अच्छी बात नहीं, भारत के लिए चुनौती है कि भारत में वृद्धों की सेवा नहीं कर सकते हैं। विदेशी लोग वृद्ध आश्रम खोलें, वो अपने कुछ भी करें, हमें उससे सनातन की परंपरा में घर के अंदर वृद्धों की सेवा हो, या जो संत आश्रम बने हैं उनमें वृद्धों की सेवा हो। अलग से वृद्धों की सेवा के लिए आश्रम खोलना ये उनका अपमान करना है। हम विदेशी परंपरा के अनुयायी नहीं, हम सनातनी परंपरा के अनुयायी हैं। और जो बच्चे हैं, शिशु बच्चे हैं, उनके लिए जब सनातन बोर्ड गठित हो जाएगा तो उनके लिए विशेष व्यवस्था रहेगी और उनको विशेष रूप से संस्कार दिए जाएंगे। जैसे साध्वी ऋतंभरा बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कि जो अज्ञात बच्चे, शिशु बच्चे हैं, उनको रखती हैं और संस्कार देती हैं और उनका उत्साह वर्धन करती हैं और उनको कट्टर सनातनी बना करके धर्म प्रचार के लिए अग्रेसित करती हैं। वो अच्छा कार्य कर रही हैं। जी, अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मांस की, यानी कि पशुओं की चर्बी मिलाई गई और वो साधु संतों को भी खिलाई गई। इस पर आपके विचार महाराज? ये ईसाई मिशनरियों का काम था, क्योंकि वहां पर ईसाई मुख्यमंत्री था, इसलिए उसने अपने ढंग से मंदिर का संचालन करवाया और मंदिर में गड़बड़ियां करवाई, इसलिए वहां पर परिवर्तन हो गया। अब किसी ईसाई कर्मचारी को वहां प्रवेश नहीं मिलेगा, हिंदू को ही प्रवेश मिलेगा। ये अच्छा कार्य हुआ है। अब जो गलतियां हुई हैं वो गलतियों का परिणाम वही भुगतेंगे जिन्होंने गलतियां की हैं। आज हम आपके घर आए, आप कुछ भी भोजन में मिला करके मुझे खिला रहे हैं, तो ये तो आपकी गलती मानी जाएगी, ये हमारी गलती नहीं मानी जाएगी, ना हमारा धर्म भ्रष्ट माना जाएगा। धोखे में यदि कोई कार्य हो गया है तो वो भगवान की दृष्टि में क्षमा होता है। और अभी कुंभ आने वाला है, कुंभ में साधु संतों ने यह आह्वान किया है कि गैर सनातनियों के प्रवेश को निषेध किया है। इसको आप सही मानते हैं? इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। अब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, अगर कोई अन्य सनातन के विरुद्ध आचरण करने वाला यदि कोई आ रहा है तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सनातन का महाकुंभ है। यदि सनातन का विरोधी आ रहा है, वहां उपद्रव कर रहा है, वहां शांति व्यवस्था भंग कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो तो आतंकवादी है, उसको ना मैं मुसलमान मानता हूँ ना मैं उसको ईसाई मानता हूँ, वो तो आतंकवादी है। यदि कोई समर्पित भाव से आ रहा है और दर्शन के भाव से आ रहा है तो हम लोग भी तो जाते हैं विदेशों में, यात्राएं करते हैं, क्या हमारी यात्रा पर रोक है? वो लोग आ रहे हैं अगर हमारे यहाँ दर्शन के भाव से, गंगा स्नान करने के भाव से, तो दर्शन के भाव से तो आ सकते हैं, लेकिन व्यवस्था देने के भाव से नहीं आ सकते हैं। व्यवस्था वो क्या देंगे? उन्हें हमारे धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना।
वो दर्शन के भाव से आ सकते हैं, लेकिन उपद्रव के भाव से आएंगे तो वो तो उपद्रवी हैं, आतंकवादी हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो। यदि अव्यवस्था कोई फैलाता है तो असामाजिक तत्व है, आतंकवादी है। अन्य धर्मावलंबियों की बात क्यों उठी कि वो नहीं आ सकते हैं, वो नहीं प्रवेश कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि भारत में रह रहे हैं वो, बाहर से आने वालों की तो बात छोड़ो, भारत में रह रहे हैं, उनकी पहचान क्या होगी कि ये किस धर्म का, किस पंथ का है? क्या वो डंका बजा के आएगा कि मैं फलाने ईसाई हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जा रहा हूं? अगर इस प्रकार से वो डंका और प्रदर्शन करके आएगा तो उसे रोका जाएगा, क्योंकि उपद्रवी माना जाएगा वो। और शांति के साथ आ रहा है तो कौन गंगा में स्नान कर रहा है, कौन दर्शन कर रहा है? इसके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई चैलेंज दे के आ रहा है, कोई उपद्रव की दृष्टि से आ रहा है तो प्रतिबंध लगना चाहिए, अवश्य लगना चाहिए। महाराज जी, ये प्रतिबंध इसलिए लगाने की मांग उठी है, कुछ मुस्लिम समुदाय के ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो खाने में थूक रहे हैं, खाने में अपना यूरिन मिला रहे हैं, खाने को अपवित्र कर रहे हैं। दुकानें नहीं लगना चाहिए, खाद्य व्यवस्था पर तो रोक होना चाहिए, उनकी दुकानें बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए उनकी दुकानें? अरे और व्यापार मेले हैं, उनमें जाकर के वो लगावें, लेकिन ये शुद्ध सनातन का बहुत बड़ा महापर्व है, और ये शुद्ध धार्मिक पर्व है और सनातन का ही पर्व है, इसलिए इसमें अशुद्धि तो पाई नहीं जानी चाहिए। यदि वो भक्षा भक्ष का वहां प्रवेश दे देंगे तो हमारा महाकुंभ ही बेकार हो जाएगा। ऐसी दुकानें नहीं लगना चाहिए, ऐसे लोगों को दुकान, खाद्य दुकानों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके लिए तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। अभी ये भी मांग मौलानाओं ने कुछ चैलेंज किया कि अगर आप मुसलमानों के प्रवेश को निषेध करोगे, उन्हें एंट्री नहीं दोगे, तो हम भी हिंदुओं को जो मजार पर चादरें चढ़ाने जाते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह पे या कहीं भी, उनको वहां प्रवेश नहीं देंगे। इसको कैसे देखें? मैं कहता हूं बिल्कुल मत दो, हिंदुओं को जाना ही नहीं चाहिए वहां। क्यों जा रहे हैं? और अगर वो रोक रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। अगर वो इस प्रकार की बात करते हैं, क्यों जाएं हम? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संपूर्ण देवी देवताओं की शक्ति हनुमान जी में, क्यों हिंदू जा रहा है? हनुमान जी के पास क्यों नहीं जाता है? क्यों जाता है? अली के पास जाने की जरूरत नहीं, बजरंग बली के पास जाने की जरूरत है। क्यों जा रहा है चादरें चढ़ाने के लिए? आवश्यकता ही नहीं है ना। वो जो जा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से खुला चैलेंज मुसलमान दे रहा है तो मैं तो कहूंगा हिंदुओं से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या कारण है कि अपने 33 कोटि देवी देवता होने के बाद भी सनातन धर्म में जो सनातनी है वो मजारों पर चादरें चढ़ाने के लिए क्यों जा रहे हैं? वो अपरिपक्व ज्ञान वाले हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, वो केवल प्रदर्शन। यहाँ पर ज्यादा लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, बस ये इस भाव को लेके जा रहे हैं, है ना। इसलिए वो अनुभवी नहीं है और वो संस्कारी नहीं है, अपरिपक्व मस्तिष्क वाले हैं। अधपका ज्ञान, अधपका फल खाने लायक नहीं होता है। ऐसे अधपका ज्ञान वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, इसलिए वो उनकी गलतियां हैं। उन हिंदुओं से हम यही कहेंगे कि वो अपने हनुमान जी के पास जाएं, अपने इतने देवी देवता हैं उनके पास जाएं। अगर वो खुला चैलेंज मुसलमान दे रहे हैं तो जाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वो हमारे यहाँ नहीं आते हैं मंदिर में, तो हम उनके यहाँ क्यों जाएं? हमारे यहाँ मंदिर में वो नहीं आते हैं तो हम मंदिर में उनको, उनके मज़ारों में क्यों जाएंगे? नहीं जाना चाहिए। मज़ारों पर ना चादर चढ़ाना चाहिए, चादर चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतने मुसलमान तो हैं, वो चढ़ावें चादरें, खूब चढ़ावें, खुद चढ़ जावें, चादर चढ़ावें, खुद चढ़ जावें। लेकिन हमारे हिंदू क्यों जाएं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हिंदुओं को एकजुट होना है, हिंदुओं को एक मत होना है, हिंदुओं को संगठित होना है और हिंदुओं को संकल्पित होना है। और जब तक हिंदू संकल्प नहीं लेगा कि हम हिंदू हैं और सनातनी हैं, सनातन के लिए समर्पित हैं, तब तक जो है हमारे सनातन धर्म का उत्थान नहीं हो सकता है और सनातन को खतरा सदा बना रहेगा अगर हिंदू संगठित नहीं होगा, सनातनी संगठित नहीं होगा। इसलिए सनातन को स्वच्छ रखने के लिए, सनातन को सुरक्षित रखने के लिए, सनातन को परम पवित्र, पराकाष्ठा पर सनातन है। मतलब सनातन से ज्यादा परम पवित्र तो कोई है ही नहीं धर्म। लेकिन आज उसमें अनेक प्रकार के लोगों का जो प्रवेश हो गया है, बिना अधार्मिक लोगों का प्रवेश हो गया है, और वो अधार्मिक लोग केवल सनातन की पवित्रता को नष्ट करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं
कि हम कैसे इसको अपवित्र बना सकें। तो ऐसे लोगों को चुनौती जो जो दे रहे हैं, उनके साथ हमें चुनौतीपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा और उन्हें अपने मठ मंदिरों में आने से रोकना पड़ेगा, धार्मिक मेलों में आने से रोकना पड़ेगा, और उनके देवी देवता जो भी मजारे हों चाहे कुछ भी हों, वहां जाने से हमें हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अभी वक्फ बोर्ड है मुसलमानों के लिए, उन्होंने ये बद्रीनाथ मंदिर पर अपना दावा किया है। उनका ये कहना है कि ये बद्रीनाथ मंदिर नहीं है, बद्रुद्दीन शाह की दरगाह है, इसको हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए। वो तो गलत कह रहे हैं। वो यहाँ मुसलमानों का कुछ था ही नहीं। मुसलमान तो यहाँ आए थे हम लोगों की, ये हमारा जो है आर्यावर्त देश है, रामकृष्ण का देश है। अनाथकालीन परंपरा को पढ़ें, वो कहाँ से मुसलमान बीच में आए, कब्जा किया उन्होंने हमारी जमीन पर, और हमारा धन जमीन जायदाद सब लूट ले गए, तमाम प्रकार के गलत कानून बना गए, तमाम जमीनों का अधिग्रहण कर लिए हैं। उनसे तो जमीन हमें छीननी चाहिए। हिंदुस्तान में उनका कोई अधिकार ही नहीं है, कहीं कोई जगह ही नहीं है, ना कोई मजार बनी है तो अतिक्रमण है, मस्जिद बनी है तो अतिक्रमण है। इसलिए मंदिर हमारा अनादि परंपरा का अधिकार है। बद्री विशाल हमारे अनादि देवता हैं, ये कोई मजार वजार वहां नहीं थी। जबरदस्ती करें, जैसे राम मंदिर पर अयोध्या में क्या अधिकार था, बाबर आया उसने मस्जिद बनाई, हम लोगों ने हटा दिया, मंदिर बना दिया, पहले से मंदिर था। ऐसे बद्री विशाल में कोई मजार नहीं है। गलत दावा कर रहा है, अगर दावा गलत कर रहा है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा उसे। राम मंदिर के उसमें उनको परिणाम भुगतना पड़ा मुसलमानों को। उनको जो जगह भी दे रहे थे अयोध्या से सरजू के उस पार मस्जिद के लिए, अब वो भी नहीं देंगे जगह, अब वो भी जगह नहीं मिलेगी उनको वहां, अगर इस प्रकार की भावना रखे हुए हैं। तो ये अनाधिकार चेष्टा है। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान की जमीन पुरखों की नहीं है, परंपरागत नहीं है, अनादिकालीन नहीं है। उन्होंने तो लूटा है, जबरदस्ती कब्जा किया है। इसलिए वो कब्जा करने वाले लोगों से हमें कब्जा छीनना है, और जहां पर उन्होंने मंदिर की जगह मस्जिद बनाई उनको हटाना है, मजारें हटानी है। मंदिर रहेंगे यहाँ देवताओं के देव स्थान रहेंगे, यहाँ गंगा पवित्र नदी रहेगी, यमुना नदी रहेगी, यहाँ पर पुनीत पवित्र नदियां रहेंगी, यहाँ पर ग्रंथ रहेंगे, ग्रंथ का संविधान चलेगा, कुरान का विधान नहीं चलेगा, शरीयत का विधान नहीं चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ वेदों की परंपरा है, वही रहेगी। इसलिए सनातन बोर्ड बने और गुरुकुल की परंपरा स्थापित हो, गौशालाएं जगह जगह बने, गौशालाओं में गौ माता की सेवा हो, और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी पवित्रता बरकरार रहे, अपवित्र लोगों को वहां प्रवेश न मिले। और मंदिर दर्शन की बात छोड़ो, वहां पर कोई अन्य धर्मों के लोगों को, खास तौर से इस्लाम के अनुयायियों को व्यापार करने की भी अनुमति नहीं मिलना चाहिए धर्म क्षेत्र के अंदर। महाराज जी, अगर सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण की जो छवि कहते हैं, जो साधु संत कहते हैं कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हुई है, क्या उनको वहां से मुक्त कराया जाएगा? बिल्कुल कराया जाएगा। वो तो वहाँ मंदिर सुंदर बनेगा, मस्जिद वस्जिद वहाँ रहेगी नहीं। कुछ समय की बात रह गई है, वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा मस्जिद का। वो तो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, कहने दो उनको। लेकिन वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर, जैसे राम मंदिर बना है वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनेगा, बहुत ही विशाल बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत विशाल बनेगा। जिस तरह से राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए लाखों लोग जा रहे हैं, वैसे कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए लोग जाएंगे। अभी कुछ समय बाद वहाँ मस्जिद वस्जिद का निशान नहीं रहेगा, वहाँ पर बढ़िया दिव्य भव्य कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का ही मंदिर बनाया जाएगा। महाराज जी, जब हम सनातन बोर्ड के निर्माण के गठन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड का जो रास्ता है वो संसद से ही निकलना है। साधु संत हमारे जितने भी रैलियां कर लें, चाहे धर्म संसद लगा लें, उससे वो परिणाम, वो रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां सनातन के पक्ष में आकर और सनातन बोर्ड के गठन के लिए समर्थन देंगी? हम ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को भेज रहे हैं संसद में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। हम लोगों का प्रयास है कि जो कट्टर सनातनी हैं, जो सनातन के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं, भारत माता के लिए समर्पित हैं, उन्हीं को हम भेज रहे हैं। और इसलिए तो जनता से कह रहे हैं कि अनाधिकारियों को वहां मत भेजो, नहीं तो देश खतरे में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा कर देंगे और बहुत बड़ा संघर्ष देश में करा देंगे, खून खराबा हो जाएगा। इसलिए सनातनियों को, कट्टरपंथियों को, जो कट्टर सनातनी हैं,
जो सनातन के लिए समर्पित हैं, जो भारत माता को माता मान करके उनका सम्मान कर रहे हैं, गौ माता को पशु ना गौ माता मान के सम्मान कर रहे हैं, जो देवालयों की रक्षा कर रहे हैं, बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं, जो इस धरती माता की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे सनातन के संस्कार हैं उनकी रक्षा करने में कृत संकल्पित हैं, उन्हीं लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में भेजा जाएगा और भेज रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसी बात का ये जन जागरण चल रहा है, जो बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं जनता को जगाने के लिए कि तुम उन्हीं लोगों को मत दो जो लोग सनातन की रक्षा कर सकें, जो लोग भारत माता की रक्षा कर सकें, जो लोग प्रकृति को बचा सकें, नदियों की पवित्रता को बरकरार कर सकें, वृक्षों की रक्षा हो सके और वन प्राणियों की रक्षा हो सके, और जन जन में ये इस बात का संदेश पहुंच जाए कि हम भय मुक्त हो गए हैं, जन जन की रक्षा कर सके। ऐसे लोगों को हम लोकसभा और राज्यसभा में भेज रहे हैं। महाराज जी, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं अपने प्रेम जाल में, और बाद में देखने को मिलता है कि उनके 35 टुकड़े कर दिए, कभी किसी को बोरे में भर के, कभी फ्रीज में रखा जाता है। तो ये जो बच्चियां हैं, सनातन धर्म की जो बच्चियां, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकती हैं उन लोगों से? क्योंकि अगर कोई लड़की उनका कहा नहीं मानती है तो उसको भी गोली मार दी जाती है। अगर उनका जो उनका ऑफर होता है स्वीकार कर दिए कोई लड़की, तो उनको गोली मार दी जाती है। कभी वो नाम बदल कर आते हैं, कभी वो कलावा पहन कर आते हैं, कभी वो गले में रुद्राक्ष पहन के आते हैं। लेकिन जबकि ये सब उनके धर्म में अलाउड नहीं है, लेकिन जब उनको लव जिहाद करना है, सनातनी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना है, तो ये सब वो करके अपने ढोंग और अपना पाखंड करके आते हैं। राक्षस रावण ने सीता जी का हरण कौन सा भेष बना के किया था? कलावा पहन के किया था, रुद्राक्ष पहन के किया था, चंदन लगा के किया था, भगवा वस्त्र धारण करके किया था, भेष बदल के किया था कौन? राक्षस था। ये सब राक्षस हैं, इसीलिए ये सीता की तरह बहन बेटियों का हरण कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन सीता के अस्तित्व की रक्षा हुई थी, ये सत्य है। बहन बेटियां थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें और भावुक तो हों, लेकिन भावना में बहे ना। भावुक तो होना चाहिए, लेकिन भावना में बहना नहीं चाहिए। थोड़ा सा रुकें और समझें, विचार करें और अपने अस्तित्व को बचाने में विवेक का परिचय दें कि हमें यह कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बच्चियों को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, सभी को कथा के माध्यम से चेताते हैं, जागृत करते हैं, संस्कार देते हैं, पहचान बताते हैं कि गलत आदमी की पहचान कैसे होगी। वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन शब्द स्खलन हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति असली है कि नकली है। वाणी से पता चल जाता है। इसलिए हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां ये जो थोड़ा बहुत भ्रमित हो जाती हैं, ये अज्ञानता के कारण ही सत्संग और सुंदर कथाएं, साधु संतों की जो यात्राएं निकल रही हैं, वो सब नवयुवकों को सुंदर मार्ग देने के लिए, सुंदर ज्ञान, सुंदर संस्कार देने के लिए ये बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, धार्मिक सभाएं हो रही हैं, धार्मिक रैलियां निकाली जा रही हैं, धार्मिक पद यात्राएं हो रही हैं। ये इसलिए कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे नवयुवक बच्चे भ्रमित ना हो, खान पान भी इनका दूषित ना हो, इनका वाणी व्यवहार दूषित ना हो। इसके लिए हम लोग यात्राएं निकाल रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। आगे भविष्य में निश्चित रूप से ये जो छलावा रूप धारण करके बहन बेटियों के साथ छल करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। उन पर पूरा बैन और प्रतिबंध लगाया जाएगा और बहन बेटियां स्वयं इतनी सक्षम हो जाएंगी कि उनको सजा देने के लिए वो स्वयं ही सामर्थ्यवान सिद्ध होंगी। वो किसी के धमकाने में या किसी के शस्त्र के वार के प्रहार से भयभीत होने वाली नहीं है। आगे चल करके वो महारानी लक्ष्मीबाई बनकर के मुकाबला करेंगे। अभी बागेश्वर बाबा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पैदल यात्रा कर रहे हैं सभी सनातनियों को इकट्ठा करने के लिए और जातियों का भेद मिटाने के लिए। उनका एक ही नारा है कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस पर आपका विचार? ठीक कह रहे हैं, वो अच्छी बात कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। जाति पाति में हिंदू बट जाएगा तो कमजोर हो जाएगा हिंदू, सनातन भी कमजोर होगा, क्योंकि हिंदू संगठित होगा तभी तो सनातन मजबूत होगा। क्योंकि सनातन और हिंदू में अंतर नहीं है,
पर्याय हैं, वो एक दूसरे के पूरक भी हैं और पर्यायवाची हैं, सनातन और हिंदू। तो जो हिंदू है वही तो सनातनी है, जो सनातनी है वही हिंदू है। तो हम लोगों को जो है एक बनाने की आवश्यकता है, सबको संगठित करने की आवश्यकता है। जो जाति की गिलानी हो जाती है, उस गिलानी से जो आक्रोश पैदा होता है, उसी से दूरियां बनती हैं। इसलिए हम लोग जाति की गिलानी दूर कर रहे हैं। जैसे भगवान राम ने छोटों की छुटाई दूर करी, बड़ों की बड़ाई दूर करी, बड़ों का बड़प्पन मिटाया, छोटों का छुटपन मिटाया, तो रामराज्य आ गया। ऐसे ही हम बड़ों का बड़प्पन, छोटों का छुटपन दूर करके रामराज्य लाना चाहते हैं। तो चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण हो, चाहे रेवकी नंदन हो, या और जो महात्मा प्रयास कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, अच्छी बात है। नवयुवक हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए और उनका आगे बहुत अच्छा समय है, इसलिए उन्हें ये जन जागरण में अहम भूमिका निभानी चाहिए और उनको इस प्रकार के कार्य करके हमारे सनातन को और हिंदू भाइयों को उत्साहित करना चाहिए और सनातन को सुरक्षित करना चाहिए। हमारी भी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ दीर्घायु हों, ऐसी मेरी मंगल कामना। ये जो सनातन के लिए और हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो महात्मा हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो कथावाचक हों, जो भी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, जो भी हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो स्वस्थ दीर्घायु रहें, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप देख रहे थे नव भारत नई आवाज। आपने राम स्वरूपाचार्य महाराज जी को सुना। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।